कल से कॉल कर रहा हूँ तुम्हें, फोन ही नहीं पिक कर रही हो। क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया। नोमी, तुमने भी तो पहले कभी ऐसा नहीं किया। मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने। देखो सोबी, अगर तुम मुझ पर भरोसा करती ना तो ये बात कभी ना करती। अरे हमारी शादी होने वाली है यार, कल को हम लोग मियाँ बीवी हो जाएंगे और इस तरह के मजबूत ताल्लुकात में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। व्हाट्स द बिग डील? नोमी, तुम्हें जरा भी मेरा एहसास नहीं हुआ। तुमने जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सॉरी चाहिए था ना, मैं सॉरी करता हूँ। ओके बस अब ये बताओ कि मिलने कब आ रही हो? अरे मैं तड़प रहा हूँ तुमसे मिलने के लिए यार। हेलो? पता नहीं। देखो अगर तुम नहीं आई ना तो भी मैं बहुत रोऊंगा। आना तो पड़ेगा। देखो अगर तुम नहीं आई ना तो भी मैं बहुत रोऊंगा। साउंड गुड। अगर कोई अच्छा पैकेज ऑफर कर रहा है एक्सेप्ट कर लो। बसूरत से दीगर मेरी दोस्ती का हवाला दरमियान में ना आए तो बेहतर है। बिजनेस और जॉब डिविजनिंग में दोस्तियों और रिश्तेदारियों को अलग करके रखा जाता है। बिजनेस इज अ बिजनेस एंड कप ऑफ टी इज कप ऑफ टी। पापा नवीद अंकल काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं मेरे साथ काम करने के लिए एंड आई थिंक फॉर अ गुड स्टार्ट ये ऑफर अच्छी है। वैसे उन लोगों ने ना हम सबको इनवाइट किया है, तो मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। इस तरह सिचुएशन और वाज़ेह हो जाएगी। हाँ, सहबा कैसी है? माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी बच्ची। अच्छा, इजाजत हो तो मैं कुछ देर आराम कर लूं। ये हवाई सफर भी मुझे थका देता है आजकल। ओके, सी यू पापा। मामा, मैं पापा से मुझ के बारे में बात करना चाहता हूँ। नहीं, अभी बिल्कुल बात मत करना उनसे। जब उनका मूड अच्छा होगा ना, जब बात करेंगे। और आपको लगता है हजरत मान जाएंगे? काफ़ी स्टेटस कॉन्शियस हैं जनाब। क्यों नहीं मानेंगे? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं उन्हें मना लूंगी। मेरा बेटा जहां कहेगा ना, मैं उधर ही उसकी शादी करूंगी। लेकिन कम से कम मुझे उस लड़की से मिलवा तो दो। मुश्क है उसका नाम, और मैं बहुत जल्द आपसे मिलवाने लाऊंगा आपसे। कितना प्यारा नाम है माशाल्लाह उसका। बस किसी तरह ये पापा मान जाए ना तो बात बन जाए। हाँ, मान जाएंगे, फिक्र नहीं करो, मना लूंगी। हेलो सोबी। सोबी, इतनी डिप्रेस क्यों है यार? हाँ, वी लव ईच अदर, वी आर मोर देन फ्रेंड्स, वी आर सो क्लोज यार। फिर तुम्हारी ये डिप्रेशन की वजह ना मेरी समझ नहीं आती। कॉलेज भी नहीं आ रही हो। तुम्हें पता है तुम कॉलेज नहीं आ रही थी ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हर कॉरिडोर में जाकर आवाजें लगाऊं, सोबी मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। ये बताओ, क्या मुश्क मेरा पूछ रही थी? वो अगरबत्ती 70s की हीरोइन, वो खुद कॉलेज नहीं आई। What? वो किताबी कीड़ा, वो पढ़ाकू तरीन लड़की कॉलेज नहीं आई? हाउ इज दैट पॉसिबल? क्योंकि मुझे लगता है कि सारी रात जागती आंखों से इर्तिजा के सपने देखती रही। चले? नो, यू आर राइट।
fine. For God's sake, मुश्क, आइंदा मेरे साथ ये कभी मत करना। कैसा? तुम नहीं जानती ये 2 दिन मैंने कैसे गुजारे। तुमसे राब्ता नहीं हो पा रहा था, ऐसा लग रहा था कि मर जाऊंगा मैं। अल्लाह ना करे। ये मोहब्बत भी क्या चीज होती है ना, दो अनजान लोगों को सनाशाही बख्श देती है, ऐसे जोड़ देती है कि फिर बिछड़ने का तस्वुर भी नामुमकिन हो जाता है ना? क्या? हाँ, मैं तुम्हारे साथ इन्हें लंबे लंबे डायलॉग्स मार रहा हूं और तुम आगे से सिर्फ कह रही हो हाँ। अच्छा, तो फिर क्या कहूँ? यही कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत होने लगी है। इत्तज़ा, मोहब्बत ना लफ्जों की मोहताज नहीं होती। समाते भी इजहार मांगती है मेरी जान। वैसे तुम्हारी एक चुप भी ना 1000 लफ्जों पे भारी है। तुमसे मिले तो जाना, खामोशी में भी जल तरंग बजते हैं। और आपसे मिलकर जाना कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। अच्छा, और पता नहीं, बस अभी तो बस मैं सिर्फ आपके बारे में सोचती हूँ। अल्लाह, इतना डिप्रेसिंग माहौल था, मेरे तो सर में दर्द हो गया। बुरी बात है मश्क, ऐसे नहीं कहते। ठीक ही तो कह रही हूँ। देखा था कितनी वीरानी थी, और सबसे ज्यादा वहशत तो मुझे उस पागल लड़की से आ रही थी। वो पागल नहीं है मुश्क, ये अल्लाह की मर्जी होती है कि वो किसी को कैसे पैदा कर दे। सच्ची बात है, मुझे तो इस्माइल मियां पर बहुत तरस आ रहा था। मैंने उनसे कहा भी कि आप चंद दिनों के लिए बच्चों को हमारे यहाँ छोड़ दिया करें, दिल भी बहल जाएगा और ध्यान भी बढ़ जाएगा। लेकिन बच्चों को खुद से निपटा कर रोने लगे कि रहमा आपा, अब यही तो मेरे जीने का सहारा। दिल कट रहा था मेरा देखकर। और फिर अम्मी जी, कब तक इस्माइल भाई अपने बच्चों को दूसरों के पास छोड़ेंगे? और फिर उनकी बहन, उसके लिए तो उनको जल्द से जल्द कोई ना कोई इंतजाम कर लेना चाहिए। कैसा इंतजाम? यही दूसरी शादी। इस्माइल भाई से कौन करेगा दूसरी शादी? क्यों नहीं करेगा? उनमें बुराई क्या है, अच्छे खासे तो हैं, उम्र भी इतनी नहीं है उनकी, पर्सनालिटी भी उनकी अच्छी है, कोई भी औरत उनसे शादी कर सकती है। क्यों अम्मी जी? ठीक कह रही हो अम्बर, वाकई इस्माइल मियां की कोई इतनी उम्र तो नहीं है। अक्सर मर्दों की इसी उम्र में पहली शादी होती है। तो ठीक है अम्मी जी, लेकिन मैं तो उनके बच्चों की वजह से, और वो जो बहन है आपको पता ही है वो कैसी है, उन लोगों की वजह से कौन करेगी उनसे शादी? कौन रहेगा उस घर में? होती है बेटा, अपनी अपनी किस्मत लेकर आती है। कोई बेवा हो जाती है, कोई तलाक याफ्ता होती है, और कईयों की शादियां नहीं होती तो बैठे बैठे उम्र निकल जाती है। इस्माइल मियां की उम्र की मुनासिबत से लड़की मिल जाएगी, हम ढूंढ लेंगे, ढूंढने में क्या बुराई है। अंबर, इत्तज़ा कितने मैसेजेस आ रहे हैं।
मुझे लगता है कि अब तुम इर्तिज़ा भाई से बोलो कि वो अपने घर वालों को यहाँ भेज दें। देखो ये मामलात ना ज़्यादा अरसे नहीं चलते हैं और फिर तुम इर्तिज़ा भाई की हर बात को लेकर इतनी संजीदा हो जाती हो, मुझे डर लगने लग जाता है। सो जाओ आके। हाँ हाँ फोन कर। लैला, सहबा को देखा है? कॉलेज नहीं आई वो आज? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, हैरत है, इतने दिन से कॉलेज पता नहीं क्यों नहीं आ रही। हाय। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है सहबा कॉलेज क्यों नहीं आ रही? खैरियत तो है, अल्लाह करे सब ठीक हो। बिल्कुल ठीक है, उससे क्या होता है? शी इज एब्सोल्युटली फाइन। बल्कि जहाँ से गुजरती है शोर डाल देती है। मैं ये बात नहीं कर रही थी, मैं उसकी तबीयत की बात कह रही हूँ कि अल्लाह करे वो खैरियत से हो। सहबा को छोड़ो ना यार। हाउ वाज द पार्टी? और मेरे घर आकर कैसा लगा तो? जी सब अच्छा था। और इर्तिजा से मिलना कैसा लगा? देखो अगर तुम फिर से उससे मिलना चाहो तो मेरा घर हाजिर है। आपका दिमाग तो ठीक है, क्या फजूल बातें कर रहे हैं आप? सहबा को पता चलेगा ना तो कौन कमबख्त सहबा को बताएगा? सहबा सहबा सहबा, तुम्हारी मेरी बीच की बात में सहबा का जिक्र होना क्या जरूरी है? इट्स नॉट नेसेसरी। हम दोनों भी एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नोमी भाई, Do not call me नोमी भाई। अच्छा, मुश, listen, please, listen. We're just friends, right? We're just friends. There's no issue. तो ये भाई वाई-फाई कहकर मेरा दिमाग क्यों खराब करती हो तुम? See, मेरा नाम है। It's नोमी. Just call me नोमी. N-O-M-I. No. खत्म। And besides, यार तुम और सोबी मेरे लिए बिल्कुल एक जैसे। Trust me. I'm serious. अगरबत्ती ब्रांड। वैसे सोबी साथ ना हो इतनी बुरी भी नहीं लगती।
वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। सलाम आपा। वालेकुम अस्सलाम। आपा मैं ऑफिस जा रहा था तो बच्चों को आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, वापसी पिक करता हुआ जाऊंगा, प्लीज तब तक। इस्माइल मियाँ, ये बच्चे तो मुझे अपने बच्चों की तरह अजीज हो गए हैं। इतने प्यारे बच्चे तो हैं, दिन रात भी मेरे साथ रहे ना तो मुझे कोई मसला नहीं है। और एक बात तो कहूँगी मैं, इनकी मरहुमा माँ ने इनकी बहुत ही अच्छी तरबियत की है। बहुत प्यारे बच्चे हैं ये, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे। अच्छा, मोहिनी को कहाँ छोड़ा है? वो पड़ोसी आलिया के पास, वो वहाँ पे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है। चलो ठीक है, इनकी फिक्र ना करना, ये मेरे पास बिल्कुल ठीक रहेंगे। अच्छा मैं अब जा रहा हूँ, आपने आपा को बिल्कुल तंग नहीं करना, होमवर्क खुद करना है, ठीक है? तंग तो नहीं करते मुझे ये, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाइए, आपको ऑफिस में काम है। अच्छा आपा, जाइए जाइए, खुदा हाफिज। हाँ जी बच्चों, चलो बैग तो उतारो अपने, हैं? बैग उतारो, जरा आराम से बैठो। अच्छा ये बताओ, आलू कीमा खाओगे? बनाया मैंने तुम्हारे लिए। ठीक, मैं खाऊंगी। पसंद है ना? अपने हाथों से खिलाऊंगी, और अंबर बाजी आ जाएंगी तो खूब सारा खेलेंगे। कौन सा गेम खेलेंगे? चलो खाना भी खाते हैं, फिर सोचते हैं क्या खेलेंगे। हाँ अच्छा। इर्तिजा, आप क्यों आए? तुम्हें देखने और तुम्हें लेने। मुझे लेने? मैं टैक्सी पे चली जाऊंगी। वो असल में मेरी फ्रेंड भी नहीं आई ना आज, सहबा। अच्छा, ये तो और भी अच्छी बात है कि तुम्हारी बॉडीगार्ड आज नहीं है। एनीवे, चलो आओ गाड़ी में बैठो, बाकी सारी बातें बाद में करें। आओ ना, बैठो। कम ऑन मुश्क, आ जाओ। इर्तिजा, मैं आपके साथ घर नहीं जा सकती। पता, आपकी गाड़ी से मुझे किसी ने उतरते हुए देख लिया ना, मेरे लिए बहुत मसला हो जाएगा। और तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके जा रहा हूँ? फिर हम मेरे घर जा रहे हैं। आपके घर? आपके घर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। पता, मैं लेट हो जाऊंगी, आप रहने दीजिए प्लीज। क्यों परेशान हो रही हो मुझे? ज्यादा वक्त नहीं लेंगे तुम्हारा, बस आधा घंटा। मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, एहतराम भी करता हूँ। बस एक बार तुम्हें मामा से मिलाना, तो मामा से मिल लो, फिर वो खुद ही पापा से हमारी शादी की बात कर लेंगे। तुम्हें यूं शर्माते हुए देखना एक बड़ा ही खूबसूरत मंजर है। Come. Welcome to our home. और बहुत जल्द ये घर तुम्हारा घर भी बनने वाला। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मामा को बुलाता हूँ। मामा, मामा, देखें कौन आया आपसे मिलने। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तो ये है मुश्क, तुम्हारी पसंद। आओ बैठो बेटा। तो फिर बताए ना मामा,
कैसी लगी मुश्क आपको? बता दूं? बहुत प्यारी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी। वैसे मुश्क, हम बहुत जल्द तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने तुम्हारे घर आएंगे। और हमारे घर में टोटल 3 लोग हैं, मैं, मामा और बाबा। हम 2 लोगों ने तो हमारे लिए वोट कर लिया, रह गए बाबा, तो उनको भी मना लेंगे, है ना? और मामा, जब आप मुश्क के पेरेंट्स से मिलने जाएंगी ना, तो एंगेजमेंट वगैरह की बात नहीं कीजिएगा, डायरेक्ट शादी। अच्छा। वैसे मुश्क, मुझे एक बात बताओ, तुम, मेरा बेटा तो बहुत ही शरीफ था, तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया इसमें? मामा, आप ही बच के रहिएगा, ये जादू आप पे भी हो सकता है। हो रहा है मुझे अंदाजा। तो चाय, कॉफी? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे कुछ नहीं। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, मैं तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मुतमईन भी हो गई हूं मैं कि मेरे बेटे ने बिल्कुल सही फैसला किया है। आखिर बेटा किसका? अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं ज़किया से कहती हूँ चाय का इंतजाम करें। थैंक यू मामा। लव यू। इर्तिजा, आपकी अम्मी कितनी अच्छी है। बेशक, और अभी तुम बाबा से नहीं मिली, वो भी बहुत अच्छे, लेकिन गुस्से के ना थोड़े से तेज। अब्बू जी भी बहुत गुस्से की तेज है, इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि बस अब चले, बहुत बहुत लेट हो गया है। मामा कॉफी लेने गई है, पी के जाना। तो फिर कैसा लगा मामा से मिलकर? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। वेरी गुड। तो मैं सोच रहा हूँ यार, सी साइड पे चल के ना कुछ प्लानिंग करते हैं। मामा ने तुम्हें पसंद कर लिया, मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। सोच रहा हूँ घर बनाने की प्लानिंग करें, तो करें कैसे? आपके ज़हन में कोई आइडिया है? अरे है ना, जब तो तुम्हें सी साइड लेके जा रहा हूँ। हाँ, लेकिन इर्तिजा मेरी बात सुने, अब्बू जी के आने का वक्त हो गया, पहले ही बहुत लेट हो गया, आप प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दें। बाबा, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ, फिर हमें दुनिया की क्या परवाह? और दुनिया को तो हम पीछे छोड़ाएंगे ना। नाउ लेट्स मूव अहेड। चलो मेरे साथ। चलो जी, बन गया घर, तुम्हारा और मेरा। इर्तिजा, अगर आप हमारा घर रेत का बनाएंगे तो कोई लहर आएगी और अपने साथ बहा के ले जाएगी। तो मैं इन सारी लहरों से लड़ जाऊंगा, लेकिन हमारे घर को ढहने नहीं दूंगा। इर्तिजा, क्या आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? खुद से भी ज्यादा। ये समंदर देख रही हो, इसके सारे पानी से बहुत ज्यादा। आओ, अपने ख्वाब बनते हैं। तुम्हें गाना गाना आता है? नहीं, अरे कुछ तो आता होगा। मुझे नहीं आता। तो फिर मैं सुनाऊं? गाएं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बेशुमार करता हूँ। इधर वेरी मुश्किल, तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं भी। कितना? इतना। जब मैं आपके साथ होती हूँ ना, तो मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं लगता। अब अगर डर है ना, तो सिर्फ इस बात का इर्तिजा कि अगर कभी आपका ही साथ ना रहा तो? फिर तो हर खौफ बेमायने।
हर अंदेशा बेहकीकत। और हम दोनों तो हर लम्हा हर पल एक दूसरे के साथ ही रहेंगे ना। हाँ। जब से आप मिले हैं ना मुझे, मैं अक्सर सोचती हूँ इर्तिजा कि जो मेरे और आपके बीच में है, क्या वो वाकई मोहब्बत है? मोहब्बत के बहुत सारे नाम हैं मुश्किल, और उनमें से एक नाम यकीन है। और मुझे हमारी मोहब्बत पर बहुत यकीन है। और मुझे कुछ खाना तो बाहर से आएगा, लेकिन जो घर पे खाना पक रहा है वो आपने उस तरह ही बनाना जिस तरह मैंने आपको समझाया है। नमक कम और मिर्ची भी कम डालनी है, बिकॉज वो लोग मिर्ची बिल्कुल भी नहीं खाते। नवेद को शिकायत का मौका बिल्कुल भी ना मिले। सोबी, शुक्र है तुम कमरे से बाहर निकली हो, मैं तो बहुत परेशान हो रही थी। बेटा, माँ बाप की बातों का बुरा नहीं मनाते, वो सिर्फ अपनी औलाद के बेहतर चाहते हैं। अब तुम अपने डैड को दोबारा शिकायत का मौका मत देना, ओके? किस चीज़ की तैयारियां हो रही हैं? वो तुम्हारे पापा ने इर्तिजा को जॉइनिंग की खुशी में घर पे डिनर पे बुलाया। वो भी आए हुए थे, उन्होंने सोचा कि इससे बेहतर मौका क्या हो सकता है, तो मिल ही ले। व्हाट डू यू थिंक? What would I think? आप लोग की दावत है तो आप लोग का कंसर्न है। बेटा, इर्तिजा भी तो होगा। So what, mom? I don't really like him. हम दोनों की पर्सनालिटीज बिल्कुल मैच नहीं करती हैं। I don't care about him at all. सुबह हर शख्स को इस तरह बेदिली से और सिरसिरी अंदाज से जज नहीं करना चाहिए। मुझे और तुम्हारे पापा को इर्तिजा बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तो हम इनकी फैमिली के साथ राब्ता बढ़ाना चाह रहे हैं, बिकॉज वी लाइक हिम। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे दोस्ती करो, उससे जान पहचान बढ़ाओ। इट विल बी गुड फॉर यू। सीरियसली मॉम, आप इस तरीके की स्टीरियोटिपिकल दकियानूसी औरतों वाली बातें करेंगी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम। इंटरेस्ट डेवलप ही तो हो सकता है। नहीं हो सकता मॉम, अगर आप किसी को पसंद नहीं करते तो नहीं करते, जबरदस्ती नहीं कर सकते। प्लीज छोड़ दें इस टॉपिक को। आई डू नॉट लाइक हिम। कम से कम डिनर पे तो आ सकती हो ना? ओके। आ जाओ, शाबाश, तुम्हारे अब्बू आ गए। वालेकुम सलाम। आपा को तंग तो नहीं किया था ज्यादा? नहीं बाबा, हमने बिल्कुल तंग नहीं किया। खाना खाकर अपना होमवर्क किया, फिर अम्बर बाजी ने हमें सुला दिया। थैंक यू आपा। आप हर बात में तकल्लुफ करते हैं। मैं तो कह रही थी कि खाना खाकर जाइएगा। नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है आपा। दरअसल खाने की कोई तलब नहीं है, वरना जरूर कह देता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बानो। ये इफ्तिखार भाई की कुलीग है ना? मेरी इनसे पहले भी यहाँ मुलाकात हुई है। वैसे मुझे आपकी वाइफ के बारे में पता चला। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख हुआ उनके बारे में सुन के। अच्छा आपा, इजाजत। इस्माइल मियाँ, बच्चों को छोड़ दिया करें मेरे पास, जब तक कि मसले का कोई हल नहीं निकलता। ठीक है आपा, चलो खुदाफिज को। खुदाफिज। जीते रहो। खुदाफिज। अच्छा, जीते रहिए। हाँ बानो। बानो, हाँ बैठो।
कैसे आना हुआ? आपा, आपकी मोहब्बत मुझे यहाँ खींच लाती है। वैसे इन सांप के बारे में मुझे बहुत दुख हुआ, अंदर से मुझे दुख हुआ है जब मुझे ये पता चला कि इनकी बीवी फौत हो गई है। वैसे अभी तक जवान है ये, दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? इनको तो कोई भी मिल जाएगी। क्या कहती हैं आप? आपा, मैंने कुछ गलत कह दिया? आपको कुछ बुरा लगा क्या? बिल्कुल भी नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, बल्कि बहुत सही बात की है। इस्माइल मियाँ को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उन्हें एक नेक, अच्छी, शरीफुल नफ्स बीवी की ज़रूरत है जो उन्हें भी संभाल सके, उनके घर और उनके बच्चों को भी। बानो जी? तुम शादी करोगी इस्माइल से? मैं? आपा, मैं क्या कह सकती हूँ? आप मेरी अम्मी से बात कर लें। वो तो मैं कर लूँगी, लेकिन तुम्हारा अंदिया भी तो मालूम हो ना कि तुम इस्माइल को मिल चुकी हो, बच्चों को देख चुकी हो। अगर तुम राजी हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। जैसे आपको ठीक लगे। आप अम्मी से बात कर लीजिए। वैसे आप सैलरी तो ठीक है ना, और घर बार भी अपना है ना? चलती हूँ। क्या आप इतनी मोहब्बत करते हैं मुझसे? खुद से भी ज्यादा। ये समंदर देख रही हो? इसके सारे पानी से बहुत बड़ा गुनगुनाया जा रहा है, चाल भी बदली हुई है, अंग अंग से खुशी और मुसर्रत टपक रही है। मुस्कुराहट तो देखो, संभाली ही नहीं जा रही। अब भूख का पता है ना प्यास का पता है, ये मामला क्या है आखिर? तुम ज्यादा दादी अम्मा नहीं बनो। अपना चेहरा तो देखो कैसा गुलाबी हो रहा है। क्या वाकई मेरा चेहरा बदला बदला लग रहा है? खाली चेहरा ही नहीं बल्कि पूरा वजूद बदला हुआ लग रहा है। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ आज। तुम पता, आज इर्तिजा मुझे अपने घर लेके गया था, अपनी अम्मा से मिलवाया। उन्हें मैं बहुत अच्छी लगी। अरे भाई, वो सहबा कहाँ है? सहबा घर पे ही होगी, कमरे में होगी। गेस्ट आए हुए हैं डिनर पे और वो कमरे में बैठी, उसे बुलाओ। हाँ, ऐसे इर्तिजा और सहबा आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई नवीद खान के इर्तिजा ने तुम्हारी फर्म ज्वाइन की है। इस हवाले से हमारी दोस्ती मज़ीद मजबूत होगी। बिल्कुल, अब तो फैमिली की तरह बात लगने लगी है। अरे मुनज़्ज़ा, अपने गेस्ट को सर्व करो। भाभी, आपने कुछ लिया नहीं, कुछ और लेना प्लीज। थैंक यू सो मच।
प्लीज़ इर्तिज़ा फिश तो ट्राई करो, खास मंगवाइए। जी श्योर, ट्राई करता हूँ। Hello everyone. हेलो साहिबा, हाउ आर यू? Good. बेटा आओ बैठो, डिनर करो हमारे साथ। मुझे भूख नहीं है। वो दरअसल इसने अभी सूप और स्नैक्स खाए थे ना, तो इसको भूख नहीं है। जरा सही बात बताया करो ना पापा को। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर भूख नहीं है बैठो तो सही। इर्तिजा तुम्हारा दोस्त है, इसे कंपनी दो। How about हम डिनर के बाद कॉफी पे मिल लें? श्योर। Sounds like a plan. See you.